दोस्तों, अगर देश के सबसे बड़े दफ्तर यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, तो फिर आप कल्पना कीजिए कि देश के बाकी सरकारी दफ्तरों का क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा आरोप मोदी के दफ्तर पर लगाया है। कांग्रेस ने आज कहा कि मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये सीधे सीधे घोटालेबाजों के हाथों में जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। एक घोटाले का आरोप सीधे तौर पर सामने निकल कर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर के ऊपर। दोस्तों, बड़ा घोटाला सामने निकल कर आ चुका है। तस्वीर, खबर सामने निकल कर आते ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर बड़ी बात कि गोदी मीडिया ने इस खबर को, इस तस्वीर को पूरी तरीके से छुपा कर रखा है। यूं तो हम और आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि देश के अंदर किस तरीके से तानाशाही चल रही है और किस तरीके से देश को हौले हौले करके खोखला किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। इसके बाद क्या बड़ा एक्शन होने जा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश के सबसे बड़े दफ्तर यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर बताइए। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, तो फिर आप कल्पना कीजिए कि देश के बाकी सरकारी दफ्तरों का क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा आरोप मोदी के दफ्तर पर लगाया है। कांग्रेस ने आज कहा कि मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये सीधे सीधे घोटालेबाजों के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस ने इस कड़ी में नरेंद्र मोदी के सबसे खास ऑफिसर, बल्कि यूं कहें उनके राइट हैंड मैन हिरेन जोशी पर बहुत ही खुला आरोप लगाया। जंगल का राजा वैसे शेर होता है, इस जंगल का राजा हिरन है। अब कांग्रेस की तरफ से आज उनके सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कैमरे पर आरोप लगाया कि हिरेन जोशी, मोदी के जो राइट हैंड मैन हैं, अपने पसंदीदा अफसरों को, अपने पसंदीदा लोगों को, जो उनकी लॉबी के लोग हैं, उनको आउट ऑफ द वे जाकर इस देश में ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठा रहे। जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने कहा कि ये जो यूपी के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर रहे नवनीत सहगल, ये जो ऑफिसर है, इस पर 112 करोड़ के घपले का आरोप है। इनकम टैक्स ने रिपोर्ट में बकायदा खुलासा किया था और ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बीजेपी को अपने बलबूते पर। प्रधानमंत्री के टेबल तक ये रिपोर्ट पहुंची थी। लेकिन इसके बावजूद हिरेन जोशी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे। यानी कुल मिलाकर हिरेन जोशी ने एक झटके में नवनीत सहगल को इस देश की सारी सरकारी मीडिया, दूरदर्शन या फिर ऑल इंडिया रेडियो या जितने भी आप कह सकते हैं सरकार के अधीन जो न्यूज चैनल या न्यूज पोर्टल है, सब के सब सहगल को दे दिए। और सहगल जैसे एक नहीं, कई अफसर। डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है, वो पिस्टन ये नवनीत सहगल थे। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। अब दोस्तों, देश की नंबर 2 पार्टी यानी कांग्रेस देश की नंबर 1 पार्टी बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। और कांग्रेस का यह भी कहना था, पवन खेड़ा का यह भी कहना था कि भाई नवनीत सहगल, जिन पर कई खुलासे हुए हैं, इधर अकेले नहीं है। कई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने एक तरह से एक रिंग बना रखी है पीएमओ के चारों तरफ। और ये सारी वैसे उनको निकाल कर फेंकने की तैयारी चल रही है अजीत पवार को। मोदी को मालूम है, नरेंद्र मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको मालूम है, देश के कैबिनेट सेक्रेटरी उनको मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन क्योंकि मोदी चुप हैं तो सब चुप हैं। और आप कह सकते हैं कि जो जंगल का हिरन है, यानी जो जंगल का राजा है हिरन, वो सारे खेल कर रहा है मोदी जी के नाक के नीचे। जंगल का राजा वैसे शेर होता है, इस जंगल का राजा हिरन है। आप लोग बहुत उत्सुक हैं हिरेन जोशी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वक्त आने दीजिए। चल रही है पूरा काम चल रहा है। लेकिन हिरन के आसपास इस जंगल में और भी लोग हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को क्या ये नहीं मालूम
प्राइम मिनिस्टर को क्या ये नहीं मालूम कि उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के दफ्तर में अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनको तमाम बड़ी बड़ी देश की जिम्मेदारियां दी गई हैं। हाईएस्ट ऑफिस में जो मोदी के नाक के नीचे जो ऑफिस चल रहा है, उसमें कैसे कैसे लोग बैठे हैं, क्या ये मोदी जी को नहीं मालूम है? क्या मोदी जी को हिरेन जोशी या हिरेन जोशी के नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं? कैसा है? और अगर ऐसा नहीं है, अगर मोदी जी को मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को मालूम है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसा कहा जाता है कि हिरेन जोशी आज भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में अपने दस्तखत से आदेश जारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक ऐसा वीडियो है जिस पर ज्यादातर एक्सपर्ट आने को तैयार नहीं थे। हिरेन जोशी हैं, मोदी के मीडिया मैन हैं, ताकतवर अफसर हैं, उधर नवनीत सहगल हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ताकतवर ऑफिसर रहे, चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक के सहयोगियों को निपटा देती है, तोड़कर पार्टी में ले लेती है। मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए आज मैंने अनिल त्यागी जी को बुलाया। अनिल त्यागी जी वो शख्स हैं, वो पत्रकार हैं जो इस दौर में भी आप कह सकते हैं खुलकर बोलते हैं, अंदर की बातें जो है वो सामने कैमरे पर लाते हैं। हलचल तो तकरीबन 45 से 50 बरस का एक्सपीरियंस है। मैंने अनिल त्यागी जी से कहा आज आप आए और अनिल त्यागी के एक एक लफ्ज को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो नवनीत सहगल हो या हिरेन जोशी, इनके तमाम दोस्तों को भी जानते हैं, कई जानकारी इनके पास है जो आपको वो साझा करेंगे। मैंने उमाकांत जी से कहा कि आप भी आइए, क्योंकि क्या कांग्रेस वाकई आने वाले दिनों में हिरेन जोशी पर बड़ा खुलासा करने जा रही है, और मैंने ये भी पूछा कि क्या मोदी वाकई एक्शन लेंगे? एक्शन नहीं लेंगे, मोदी जी की सरकार ऐसे ही चलती है। त्यागी जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आज कांग्रेस के आरोप और बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप कांग्रेस के सीनियर लीडर ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी जी का दफ्तर घोटालेबाजों के हाथों में जा रहा है, कई प्रमाण दिए, और उन्होंने दावा किया, जो बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो मोदी के की मीडिया पर्सन है, जिन्होंने मोदी को मोदी बनाया और किंग साइज इमेज दी, हिरेन जोशी के बारे में वो और भी बड़े खुलासे करेंगे आने वाले समय में। लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, पवन खेड़ा ने, कि क्या मोदी की जानकारी में ये सब कुछ हो रहा है या मोदी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? मिस्टर त्यागी। प्रधानमंत्री कार्यालय घोटालेबाज है, ये बात दीगर है। प्रधानमंत्री कार्यालय घोटालेबाज नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल घोटालेबाज होते हैं। उस इंडिविजुअल बीजेपी अपने बलबूते पर जानकारी प्रधानमंत्री को है या नहीं है? अगर है तो हिरेन जोशी अभी भी आधिकारिक रूप से मीडिया एडवाइजर हैं, और मैंने अभी चेक किया है, ऑफिशियल लिखा हुआ है उनका। अगर वो इतने बड़े आरोप लगने के बाद घोटालेबाज वहां रखा हुआ है, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री कार्यालय को देना चाहिए कि वहां स्थिति क्या है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये जवाब देना चाहिए कि आपके अंडर में, क्योंकि हिरेन जोशी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, ही इज नॉट ए कैबिनेट रैंक ऑफिशियल। मोदी के ही आदमी मोदी लाए, वो अधिकारी हैं। आप समझिए, दोनों चीजों में अंतर है। जैसे कि अजीत डोवल कैबिनेट रैंक है, उनका पॉलिटिकल पोस्ट हो गई। हिरेन जोशी अधिकारी हैं इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो अगर किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी जिम्मेदारी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लग रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे आरोप लग रहा है, कि अगर आरोप लग रहा है तो ये गंभीर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिपोर्ट होता है, और उसमें एक अधिकारी अगर आरोपों से घिरा हुआ है तो उसका स्पष्टीकरण तो प्रधानमंत्री कार्यालय को देना ही चाहिए। लखना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या, क्योंकि आप प्रधानमंत्री कार्यालय को बताइए वर्षों से देख रहे हैं, क्या हिरेन जोशी वाकई बहुत ताकतवर ऑफिसर हैं, और जो देश की मीडिया है, न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं बड़े बड़े, क्या इनको कंट्रोल करते हैं, और देश में जो खबर है उसका एजेंडा ये आदमी तय करता है जिसका नाम हिरेन जोशी है? क्या ये बात सही है पवन खेड़ा की, कांग्रेस की? देखिए, बिल्कुल 1000% सही है। इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है कि पिछले 11 साल से जो मीडिया को पूरी तरह जो खत्म कर दिया गया, जो नेस्तनाबूद कर दिया गया, मीडिया का जो वॉइस होती थी, जो क्वेश्चन करते थे मीडिया,
और कुछ क्रिटिकल स्टोरीज भी मतलब प्राइम टाइम पे हमने देखा कि क्रिटिकल स्टोरीज भी होती थी, डिस्कशंस भी होते। अब तो लिस्ट बना के उन तमाम जो एक्सपर्ट्स थे जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे या सरकार की समालोचना करते थे, उन सबको बाहर कर दिया गया पूरे सिस्टम से। तो हिरेन जोशी वो शख्स हैं जिनकी पिछले कई सालों से पीएमओ में तूती बोलती है। उनके कहने से लोग रखे जा रहे हैं एंकर, चाहे वो XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सारे लोग, कोई दूरदर्शन में टॉप लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहां से कौन से टीवी चैनल से कहां से किसको जाना है, कोई चिंता की बात ही नहीं, सारी फिक्सिंग। और जितना देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी खबरें परोसी जा रही हैं, कितनी स्टोरीज प्लांट की जा रहे हैं, सुबह उठ करके बीजेपी अपने बलबूते पर टेलीविजन चैनल के मालिकों को फोन करना। आपने देखा कि पिछले 10 साल से इस देश में क्या ड्रामा चल रहा है कि एक ही खबर 15 टीवी चैनल में चल रही है, सेम खबर, जैसे उनका न्यूज एडिटर एक ही हो। तो ये न्यूज एडिटर जो है, ये हिरेन जोशी उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल रहे हैं। जी ठीक। आपने कहा कि हिरेन जोशी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोदी के हैंड है, मैं अफसर नहीं कहूंगा, मैं हाथ कहूंगा। आप कह सकते हैं कि उनके मैन फ्राइडे हैं, जो सुबह उठकर सबसे पहले जो बड़े बड़े देश के चैनल हैं उनके मालिकों को फोन करते हैं कि आज क्या खबर चलनी है, क्या खबर नहीं चलनी है। फिर जो बड़े बड़े टीवी के एंकर हैं जिनको आप दोस्तों देखते रहते हैं स्क्रीन पर, उनको फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप का एक ग्रुप चलाते हैं। यानी कुल मिलाकर लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि एक बड़ी ताकत है इस देश की मीडिया को कंट्रोल करने में। तो ये बात तय हो गई कि हिरेन जोशी एक पावरफुल आदमी है, मोदी के, आप कह सकते, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमित शाह के बाद नंबर 3 पर वो है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था त्यागी साहब, मान लिया पावरफुल आदमी, ये बहस का विषय नहीं है, लखेड़ा साहब ने बहुत कुछ कहा, आपने भी बताया। अगर आरोप है हिरेन जोशी पे, और अगर आरोप लग रहे हैं, आज की खबर की बात नहीं हो रही, कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से तमाम उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, एक्शन भी हो रहा है, उनके जो कुछ करीबी लोग हैं उनसे इस्तीफे भी लिए गए, क्या प्रधानमंत्री आपको लगता है हिरेन जोशी को किनारे कर देंगे, या नरेंद्र मोदी को इस तरह की खबरें बताइए असर नहीं है? वो एक तरह के, आप कह सकते हैं कि डिक्टेटर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक क्या कह रही हिरेन जोशी के बारे में। जब तक मोदी चाहेंगे हिरेन जोशी उनके दफ्तर में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, कोई नहीं हटा सकता हिरेन जोशी। क्या कोई? मोदी के अलावा कोई नहीं हटा सकता हिरेन जोशी को, और मोदी हिरेन जोशी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि मोदी अपने आदमियों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने साथियों को वजीफा देते हैं, चाहे वो गलत करें या सही करें। एक बार आप मोदी के गुट में शामिल हो गए और आपकी लॉयल्टी प्रूव हो गई, तो आपके साथ खून माफ है, आप ये समझिए। तो हिरेन जोशी तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आप इस इकोसिस्टम को समझिए। मैं आपको जो आप बात जानना चाह रहे हैं ना, और जो आपके दर्शकों को बतानी चाहिए, ये क्रिकेट का माया जाल है। और आपके दर्शकों को बता दें, क्रिकेट के माया जाल में जो तकरीबन ऐसा आरोप है, और जो क्रिकेट की दुनिया के जानकार लोग हैं वो ये बताते हैं कि एक दिन में 300 करोड़ का जुआ होता है पर डे। 100 करोड़ रुपए दुबई जाते हैं, 100 करोड़ रुपए सत्ता के लोगों के पास जाते हैं, 100 करोड़ रुपए वो जो लोग ऑपरेट करते हैं उसको लेते हैं। 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक 65,000 करोड़ का जीएसटी का चोरी का चल रहा है बेंगलोर में, और बीजेपी अपने बलबूते पर 45,000 करोड़ का जीएसटी का क्रिकेट की ऐप को लेकर ही। तो क्रिकेट का जुआ बड़ा व्यापक है, और इस व्यापक चोरी से कोई बचा नहीं है इस अब दलदल में। उसमें सब लोग शामिल हैं, उसमें यूपी के मंत्री भी शामिल हैं, उसमें राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं, उसमें केंद्र के लोग भी शामिल हैं, उसमें बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, उद्योगपति भी, बॉलीवुड के एक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा व्यापक धंधा है, इस धंधे में दलदल है, किस किस को मोदी हटाएंगे। चलिए हिरेन जोशी को हटा भी देंगे तो क्या होगा? क्या भ्रष्टाचार का जो छींटा लग गया है प्रधानमंत्री आवास पे वो बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। छींटे मतलब हटाए नहीं जाएंगे, लब्बो लुआब त्यागी साहब आपका हटाएंगे नहीं, हिरेन जोशी नहीं जाएंगे। देखिए क्या होता है, जब आप एक इकोसिस्टम में काम करते हैं, उस आदमी की रिप्लेसमेंट बड़ी मुश्किल होती है, और हिरेन जोशी ने इस तंत्र को समझ लिया है। मोदी को दोबारा से उस तंत्र को किसी नए आदमी को ला करके समझाने का मतलब है मोदी को खुद टाइम लगाना पड़ेगा। अभी तो एक इशारे से काम होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का रिप्लेसमेंट चाहे कितना भी भ्रष्ट हो,
बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बता ओके, रहा हूँ। ओके। ये वो हिरेन जोशी नहीं जाएंगे। चलिए, अब आपकी राय है, अब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब आप कह रहे हैं कि साहब नहीं हटाई जाएगी, मैं आपकी राय से इत्तेफाक मुझे रखना ही पड़ेगा एक एंकर के तौर पे। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, ये बताइए, बताइए। आज नवनीत सहगल का भी नाम कांग्रेस ने लिया और पवन खेड़ा इससे पहले भी कई खुलासे हिरेन जोशी पर कर चुके हैं। मैं कहूंगा कि वो इस देश में पहले पॉलिटिशियन रहे नेशनल लेवल पे जिन्होंने हिरेन जोशी का खुलासा कैमरे पर किया था। ये जो नवनीत सहगल हैं, ये उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर हैं, प्रसार भारती के चेयरमैन थे, जिनके अंडर में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, सारी सरकारी एजेंसियां थी। यही साहब जो थे वो एक एंकर को लेके आए दूरदर्शन में, 15 करोड़ रुपए की सैलरी, जिस पर अर्नब गोस्वामी तक नाराज हो गए। ये जो नवनीत सहगल हैं, इसके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि ये भी हिरेन जोशी के आदमी हैं और इन पर 112 करोड़ रुपए के एक घपले का आरोप था, जिसका कांग्रेस ने आज जिक्र किया है। जिस आदमी पे 112 करोड़ के घपले का आरोप था, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी थी, उस आदमी को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चुप रहा। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक अधिकारी के बदौलत बनाया गया। क्या आपको लगता है कि हिरेन जोशी, नवनीत सहगल जैसे और कई लोग थे जिनको मलाईदार पोस्टिंग दे रहे थे, या अभी आपको लगता है कि ऐसे मामलों को छुपाया जाएगा, सिर्फ पवन खेड़ा या हम और आप ही इस बात की चर्चा करेंगे और कुछ दिन बाद ये चर्चा भी खत्म हो जाएगी? देखिए दीपक जी, बीजेपी अपने बलबूते पर बोली कि देखिए इतने बड़े जो घपलों में शामिल थे, उनको पीएमओ में लाया गया और ये प्रधानमंत्री जानते थे। ये घोटालेबाज घपलेबाज अपना है ना, ये कोई विरोधी पार्टी का तो है नहीं। मैं तो चौधरी देवीलाल की याद आ रही तो कि भाई मेरे अपना है नहीं, ये मेरा रिश्तेदार है। ओके, ये अपने रिश्तेदार को लाऊंगा कि तेरे लड़के को लाऊंगा? तो अपना भ्रष्टाचारी अगर अपना है तो अपना है, फिर उसको आप चाहे गोद में बिठाए, कंधे में बिठाए, पीएमओ में रखें, कैबिनेट में रखें, कहीं रखें। दर्जनों लोग हैं मोदी जी के दागदार लोग जो मोदी जी के लेकिन आसपास है, नवनीत मोदी जी के सहगल, नाम पर बनाई का। सहगल क्या कहते हैं लखेड़ा साहब, नवनीत सहगल पर हाँ। अगर 112 करोड़ जैसा कि कांग्रेस कह रही है, मेरे पास तो प्रमाण नहीं, लेकिन वो तो कांग्रेस तो बोल ही रही है कि नवनीत सहगल पर 112 करोड़ का घपला था, तो क्या जिस आदमी पर घपला था उसको मोदी जी प्रसार भारती का और हिरेन जोशी मिलकर प्रसार भारती का अध्यक्ष बना रहे हैं, तो क्या मोदी जी को जानकारी नहीं थी, या जो त्यागी जी कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है? देखिए ऐसा है कि मैंने बताया ना कि घोटालेबाज रहेगा, उसकी फाइल जब पीएमओ में बैठी है तो ऐसे घोटालेबाजों को आप रखेंगे रडार पर, तो उनसे 10 घोटाले को अंजाम पहुंचाएंगे ना। एक घोटालेबाज को आप लेंगे, बेटा तेरी फाइल बनी हुई है, अब ये 4-6 काम है, इसमें भी ये सब करवाओ, ये सब परचेजिंग होती है प्रसार भारती में, क्या क्या नहीं होता, इतना इक्विपमेंट्स आते हैं, इतनी चीजें होती है, इतना बजट होता है, इतना लोगों को रखना है, और जितना प्लानिंग होती है न्यूज स्टोरी मैनेजमेंट की, वो सब तो ब्यूरोक्रेट जानते हैं ना तरीका। असली सवाल ये है कि ये कौन सा जादू था कि ऐसे दागदार ब्यूरोक्रेट्स को, जिसका अतीत दागदार है, जिनकी फाइल बनी हुई है, उसको हिरेन जोशी ने पसंद किया। और किसके थ्रू नवनीत सहगल पीएमओ में घुसे, वो भी मेरे पास फाइल है, कौन? मेरे को पता है कि किसके थ्रू घुसे। किसी बड़े टीवी नहीं, अभी ये मौका नहीं है, कई लोगों की पोल खुल जाएगी, लोग चेहरा नहीं दिखा पाएंगे और आपको फोन करेंगे। लखेड़ा साहब नाम नहीं ले रहे, अरे बता दीजिए कौन थे वो, उद्योगपति थे, कौन थे? उद्योगपति हैं? नहीं, वो किसी बड़े चैनल के पत्रकार हैं, बड़ा चैनल चलाते हैं, उनके थ्रू आए। जिनको 15 करोड़ रुपए की सैलरी मिल रही है वही पत्रकार हैं ये? नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय में किस तरह से मीडियोकरों की चल रही है, मीडियोकरों की सलाह पर, उनकी रिकमेंडेशंस पर, नवनीत सहगल जैसे दागदार लोग जिनका अतीत कई घोटालों में, इतने बड़े घपले में फंसा हुआ, जिंदगी भर इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, चाहे वो मुलायम सिंह का जमाना रहा हो, चाहे वो कल्याण सिंह का जमाना रहा हो। ये ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी अपने बलबूते पर, सत्ता की रही हो, चाहे विपक्ष की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो। जी, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि चाहे नवनीत सहगल हो या नवनीत सहगल जैसे और आईएएस जो प्रधानमंत्री के दफ्तर के करीबी हैं, इनका पूरा एक नेक्सस है, इसमें पत्रकार हैं, इसमें उद्योगपति हैं, इसमें मोदी को
फायदा पहुंचाने वाले काम होते हैं, ऐसी राजनीति होती है, तो भला मोदी क्यों एक्शन लेंगे? और इस तरह के सहगल जो हैं एक नहीं है, कई नवनीत सहगल है, कई नवनीत सहगल हैं प्रधानमंत्री के इकोसिस्टम में, ये वो कह रहे हैं। चलिए मान लिया कई नवनीत सहगल हैं, कई इस तरह के आईएएस हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द हैं। क्या आपको लगता है त्यागी जी, या मैं कहूं आपके तजुर्बे को ऐसा लगता है, लास्ट क्वेश्चन है, चंद मेरे पास सेकंड है जवाब के लिए, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय पे जो भी आरोप लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक फाइल, एक आरोप साबित नहीं होगा, कहीं जांच नहीं होगी, कहीं पब्लिक को कुछ पता नहीं लगेगा इस देश की? देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की रहबरी का सवाल है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रहबरी का सवाल है, उसकी अस्मिता का, उसकी शुचिता का, उसकी स्पष्टता का प्रधानमंत्री को कहना ही चाहिए। और इस देश में जो आरएसएस बीजेपी का सबसे बड़ा लंबरदार है, उनको आगे आकर के कहना चाहिए, जो हमेशा समाज में शुचिता की बात करते हैं, बताइए, कहना चाहिए। किसी ना किसी को तो ये बात का बिगुल उठाना ही पड़ेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी चाहे कहें या नहीं कहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी कम से कम अभी मेरा प्रबल वो है, क्योंकि समय आपने कम बताया, नहीं तो मैं आपको हर राज्य के एक दिन प्रोग्राम करिए, मैं आपको हर राज्य के अफसरों की शाही का ढांचा बताता हूं कि किस तरह से काम हो रहा है। और ये जो अपने सहगल साहब है, 1988 बैच के इस अफसर है, इनके बैचमेट से मेरी बहुत बात हुई है, इनका पूरा चरित्र मुझे मालूम है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कम टू द पॉइंट, आप बात कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री को कहना ही चाहिए और प्रधानमंत्री कार्यालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि पूरे 140 करोड़ देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरी दुनिया उसको देखती है। हिरेन जोशी और सहगल की बात नहीं है, सवाल भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का है और उसकी शुद्धता, उसकी ईमानदारी नजर आनी ही चाहिए। बड़ी बात, ये देश कैसे चलेगा? 140 करोड़ के देशवासी जहां हों और जहां उनकी सबकी निगाहें इस देश के सबसे हाईएस्ट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अगर वहां पर भ्रष्टाचार के दाग लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो फिर देश के बाकी दफ्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय का ये हाल है दोस्तों, थाने का, कचहरी का, तहसील का, वहां पर क्या? बीजेपी अपने बलबूते पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दफ्तर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक बड़ी बात जो कही अनिल त्यागी जी ने, उनका कि भाई अगर रहबरी का सवाल है तो जो रहनुमा है मोदी के, उनको सामने आना चाहिए, आरएसएस को सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप किस तरह से ये प्रधानमंत्री का कार्यालय चला रहे हैं। क्या आपको हिरेन जोशी या सहगल, इनके अलावा कोई आदमी आपको नहीं मिल रहा पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी में? ऐसे लोगों से आप दफ्तर चलवाएंगे, कहीं ना कहीं बदनामी है। इस बदनामी को कितना ढका जाएगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बात लखेड़ा साहब ने कही, उमाकांत जी ने कही कि सहगल एक नहीं है, इस तरह के सहगल कई हैं। कैसे निपटेंगे, क्या होगा? लेकिन एक चीज दोस्तों क्लियर है कि जब तक मोदी जी कुर्सी पर हैं तब तक हम उम्मीद ना करें कि ये फाइलें जो हैं बाहर आएंगी। लेकिन सवाल इसलिए मैंने आज उठाया, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोनों एक्सपर्ट का कि ऐसे दौर में, इस दौर में जहां लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से घबराते हों, डरते हों, आपने खुलकर अंदर की बातें लोगों के सामने रखी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, मोदी जी के दफ्तर के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। क्या इस पर, जिस तरीके से आरोप लगाया गया, इस पर किसी भी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी? क्या इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? ये सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि इस वक्त मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं और सत्ता पर मजबूती से पकड़ इस वक्त एनडीए सरकार की है। तो क्या बावजूद इसके फिर भी सारी एजेंसियां जिनके कंट्रोल हो, उनके खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई की जा सकती है? या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप महज सिर्फ आरोप है? क्या उसमें कोई पुख्ता सबूत कांग्रेस के पास है? मोदी जी के दफ्तर को लेकर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। अब देखना और जानना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या इसमें एक नया मोड़ निकल कर आ सकता है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।